आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DS मैथ एजुकेशन पर। आइए बात करते हैं इतिहास के पाषाण काल से स्टार्ट करते हैं। इसमें सभी वन लाइनर क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था तो ये किए थे थॉमसन ने। पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं तो मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिलते हैं वह स्थान है आदमगढ़, चौपानी, मांडो, काकोरिया, मदहा एवं सराख नागराव स्थलों में से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे तो मदहा से। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं। ये प्राप्त हुए थे मदहा से। आगे देखते हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं तो दमदमा से मिले हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नव पाषाण काल से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है तो नर्मदा नदी से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। भारतीय उप महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो लहुरा देव से। आगे देखते हैं। पूरा पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग तथा लौह युग में से चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है तो ताम्र पाषाण काल युग को। आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी तथा कालीबंगा में से वह पूरा स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं तो मेहरगढ़ से। नौदा टोली का उत्खनन करवाया था तो HD सांकलिया ने। नौदा टोली अवस्थित है तो मध्य प्रदेश में। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। राख का टीला बुदिहाल, संगन कल्लू, कोल्डिहवा तथा बृहगिरी में से जिस नव पाषाणिक स्थल से संबंधित है वह है संगन कल्लू। भीम बेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं तो भीमबेटका से। अजंता, भीमबेटका, बाघ तथा अमरावती में से वह स्थल जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है तो भीमबेटका प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं अब्दुल्लागंज, रायसेन यानी मध्य प्रदेश में। गैरिक मृद भांड पात्र यानी OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर। ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद तथा मास्की में से वह स्थल जहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ तो बुर्जहोम से। बुर्जहोम, कोल्डिहवा, ब्रह्मगिरी एवं संगलन कल्लू में से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं
तो बुर्ज होम से। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं तो लेख हिवा से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभागों मंत्रालयों में से संलग्न कार्यालय है तो संस्कृति मंत्रालय का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे जॉन मार्शल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। अब आगे देखते हैं सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। मानव समाज का विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। हड़प्पा संबंध है सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृदभंड। आगे देखते हैं सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। इसके पास चित्रलेखी लिपि थी। इसके पास लौह, लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में सही सुमेलित है EJH मौके सुमेर से लोगों का पलायन। मर्टिमर व्हीलर पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। आगे है अमलनंदा घोष हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता के परिपक्वता के परिणामस्वरूप हुआ। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं तो हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य उपयोग हुआ था लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है तो पूर्व आर्य सभ्यता से। गाय, हाथी, गैंडा तथा बाघ पशुओं में से वह जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई टेराकोटा कलाकृति से में निरूपण नहीं हुआ था तो वह गाय है। ये आगे सुमेलित किया गया है, देख लीजिएगा। लोथल का तो गोदीबाड़ा, कालीबंगा जूता हुआ खेत, धौलावीरा हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के दास चिन्हों वाला एक शिलालेख है। बनावली है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति। देखते हैं सुमेलित है हड़प्पा रावी के नदी पर है, हस्तिनापुर गंगा नदी पर, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी पर, पैठन जो है गोदावरी नदी पर है। आगे हड़प्पा जो है रावी नदी पर, कालीबंगा घग्गर नदी पर, लोथल भोगवा रोपड़ जो है सतलज पर है। आगे फ्रेंड देखते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन है तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था एवं मातृदेवी की उपासना की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए।
अपने कृषि संबंधित कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए। तो आगे देखते हैं, फिर सुमेलित है। आलमगीरपुर यह उत्तर प्रदेश में है, लोथल जो है गुजरात में है। कालीबंगा राजस्थान में, रोपड़ और पंजाब में है। अगला है हमारा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, बनावती हरियाणा में है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है। हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल है तो मोहनजोदड़ो है। चंदूदोरो, जुडेर जोदड़ो, आमरी, कोटिदिजी एवं अली मुराद। आगे है, चंदूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मौके ने। कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल एवं आलमगीरपुर में से सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है तो हड़प्पा है। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है सौराष्ट्र गुजरात में। आगे दधेरी आगे देखते हैं, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है पंजाब का। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं लोथल में से सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो भारत में स्थित है तो लोथल गुजरात में स्थित है। वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है स्थित था भोगवा नदी पर। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था तो वह लोथल था। सिकिंद्रा, लोथल, महास्थानगढ़, नागपट्टनम में से वह जो हड़प्पा का बंदरगाह है तो वह लोथल है। कालीबंगन, रोपड़, पाटलिपुत्र, लोथल में से वह जो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है तो पाटलिपुत्र नहीं है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है राखीगढ़ी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल है तो मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे मातृदेवी की, पशुपति की, लिंग एवं योनि की, पशुओं की, नागों की एवं वृक्षों की। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे हैं राखालदास बनर्जी, मोहनजोदड़ो की खोज किए थे, तथा दयाराम साहनी हड़प्पा की खोज किए थे। तो राखालदास जो थे मोहनजोदड़ो की खोज किए थे और दयाराम जो साहनी थे वह हड़प्पा की खोज किए थे। चलिए सुलमित है, हड़प्पा जो है दयाराम साहनी, लोथल का किए थे खोज एस राय राव, सुरकोटडा यानी जेपी जोशी ने किए थे, धौलावीरा जो किए थे जेपी जोशी ने किए थे। आगे, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था तो ए कनिंघम थे। आर.डी. बनर्जी के एन दीक्षित, एम.एस. वस्त तथा बी.ए. स्मिथ में से वह जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन में संबंधित नहीं थे तो बी.ए. स्मिथ नहीं थे। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल तथा मोहनजोदड़ो में से वह स्थल जहाँ से घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं तो मोहनजोदड़ो से मिलते हैं।
सही कलाक्रम है नगर संस्कृति, लोहे का हल, आहत मुद्रा, सोने के सिक्के। सर्वप्रथम मानव में जिस धातु का उपयोग किया था वह है तांबा। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिलता है तो लोथल से। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई वह है लोहा। आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो तथा बनावली में से वह स्थान जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, बनावली। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैक्री तो धौलावीरा से। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात। वह हड़प्पीय नगर जो 3 भागों में विभक्त है तो धौलावीरा एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो धौलावीरा से। कुतासी, धौलावीरा, लोथल एवं कालीबंगा में से वह स्थल जहाँ से द्विशव संस्कार यानी डबल बरियल का प्रमाण मिलता है तो लोथल एवं कालीबंगा से। हड़प्पन स्थल सोनाली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं तो मानव सवायान। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया भारत में। सिंधु सभ्यता के संदर्भ सही कथन है। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्ति हुई थी मोहनजोदड़ो से। वह पशु जिनका अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है तो घोड़ा, गाय एवं ऊँट का। जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं वह है शेर। मृड़ पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई थी कालीबंगा से। वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी तो मिस्र की सभ्यता। माया, एज़टेक, मुइस्का, इका सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है तो एज़टेक, माया, मुइस्का और इंका। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाले सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। वैदिक काल में आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। त्रयी नाम है तीनों वेदों यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का।
वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्ति मूलतः पाया जाता है तो ऋग्वेद में। सुमेलित है यह। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर महिमा, यजुर्वेद बलिदान विधि से, सामवेद संगीत से। अगला सुमेलित है। ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाएं थे। यजुर्वेद स्तोत्र एवं कर्मकांड से। सामवेद जो है संगीतमय स्तोत्र। अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद 4 वेदों में से वह जिसमें जादुई माया वशीकरण का वर्णन है तो वह अथर्ववेद में है। ऋग्वेद में ऋचाएँ कुल हैं 1028। ऋग्वेद में मंडल टोटल हैं 10। सुमेलित है यह। ऋग्वेद ऐतरेय है, सामवेद पंचवीस है, अथर्ववेद गोपथ है, यजुर्वेद शतपथ है। आगे देखते हैं। ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है, 9वां मंडल। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में से वह किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है तो सामवेद का। तक्षशिला, अंतरजीखेड़ा, कौशाम्बी एवं हस्तिनापुर में से वह स्थल जिसकी खुदाई से लौह धातु की प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले तो अंतरजीखेड़ा से। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। ऋग्वेद, परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण तथा उपनिषद में से वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है तो उपनिषद में। मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख हुआ श्वेताश्वर उपनिषद में। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जिस उपनिषद में प्राप्त होता है वह है कठोर उपनिषद। उपनिषद का राजा अश्वपति शासक थे तो केकय थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकय के। वैदिक साहित्य का सही क्रम है तो वैदिक साहित्याएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो सिंधु नदी है। वैदिक नदी आस्किनी की पहचान की जाती है तो चेनाब नदी से। ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वह है कुंभाक्रमु। आइए देखते हैं सुमेलित वैदिक नदियाँ। आधुनिक नाम कुंभा जो है नदी है वह काबुल में है, उसका नाम है। परुष्पनी का नाम है रावी, सदानीरा का नाम है गंडक और सुतुद्री के नाम है सतलज। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वह प्रथा चतुष्टया जो वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, बिंध्रस्थ संन्यास, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में सत्य कथन है तो धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना
ऋतु मूलभूत नैतिक विधान तथा आगे जो है पढ़ लीजिएगा। अग्नि, बृहस्पति, घोष तथा इंद्र वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता है तो बृहस्पति को। लोपा मुद्रा, गार्गी, लीलावती तथा सावित्री में से वह ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी लोपामुद्रा है। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग हुआ सिक्का में। ऋग्वैदिक काल में निष्क आभूषण था गला का। 14वीं सदी ईस्वी का पूर्व का बोगज कोई अभिलेख महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था तो ऋग्वेद में। गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी बलि एवं कर्म कांड में। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था परुस्परी नदी के किनारे। सिंधु, सरस्वती, तीस्ता तथा यमुना में से वह नदी जिसे ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा के रूप में संबोधित किया गया तो सरस्वती को किया गया था। ऋग्वैदिक आर्यों के 5 जन थे वधु, द्रुध्य, पुरु, अनु एवं तुर्वसु। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था शिकार। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द जिस संस्कृति उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया गया वह है तो जव। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र थे। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। अथर्ववेद में यजुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है तो अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्ति समर्पित हैं इंद्र को। ऋग्वैदिक में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है तो अग्नि से। ऋग्वेद में बुद्ध देवता समझा जाता है इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था इंद्र। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जुड़ा है ब्राह्मण युग से। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है तो ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेत है पुराणों के। पुराणों की कुल संख्या है 18। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से लिखी गई थी संस्कृत में। महाभारत मूलतः जानी जाती थी जय संहिता के रूप में। हिंदू पारंपरिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं का प्रस्तुत किया है वह है वासुकी। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृष्ट हुई थी
धर्मशास्त्र के समय में। सत्यमेव जयते शब्द लिया गया था तो मुंडक उपनिषद से। सत्यकाम जबार की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है वह उल्लिखित है छांदोग्य उपनिषद में। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है तो ऋग्वेद से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता संबंधित है ईरान से। वैदिक काल में अघन्या माना गया है तो गाय को। ऋग्वेद काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में कुल, वंश, कोक तथा गोत्र शब्दों में से वह शब्द जो शेष 3 के वर्ग का नहीं है तो कोश। संस्कारों की संख्या है तो 16। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है तो उनका गृह त्याग। गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी कोलीय वंश से। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, रूमिन देही स्तंभ अभिलेख में से वह एक अभिलेख जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है तो रूमिन देही स्तंभ अभिलेख। अशोक, कनिष्क, हर्ष तथा धर्मपाल में से वह जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था मौर्य शासक अशोक। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ तो मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था सुबुद्ध। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी वैशाली में। बौद्ध मत में निर्वाह की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है तृष्णा रूपी अग्नि का समन। अलार कलाम थे बुद्ध के एक गुरु जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। बुद्ध कौशाम्बी आए थे उदयन के राज्य काल में। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की महाकश्यप द्वारा। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था राजगृह की सप्तमी गुफा में। कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ बौद्ध संगीतियों के आयोजन स्थलों का सही क्रम है राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र एवं कुंडल
वन, यानी यह हमारा चारों है, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। पहला है राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडल वन। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था तो काशी वाराणसी में हुआ था। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था कालाशोक ने। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं, उनमें से संबंधित स्थलों का सुमेलित इस प्रकार है। इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोधगया में, प्रथम वचन सारनाथ में मिला था और इनका निधन हुआ था कुशीनगर में। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चिन्ह चक्र द्वारा हुआ है तो प्रथम उपदेश। सुमेलित देखते हैं, अर्थ है और इसका चिन्ह। जन्म हुआ था कुछ समय, इसका कमल था। प्रथम प्रवचन में धर्म चक्र प्रवर्तन, महाबोधि में बोधि वृक्ष, त्याग में घोड़ा था। कर्मापा ब्यामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग का है वह है कंग्युपा। महात्मा बुद्ध के संबंध में सही कथन है। उनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। जहाँ पे बोधगया में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था संसाक ने। प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित था तो बोधगया। बुद्ध के उपदेश संबंधित है तो आचरण की शुद्धता व पवित्रता। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था किसी को भी नहीं। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन है। वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे एवं निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। वैशाली में त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक ग्रंथ संबंधित है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त हुए थे विनय पिटक। वह बौद्ध साहित्य जिसमें महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं सुत्त पिटक। वह बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख है तो अभिगम पिटक। अशोकाराम बिहार स्थित था पाटलिपुत्र में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप स्थित है राजगीर बिहार में। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में है निर्मित की गई थी जापानियों के द्वारा। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है ऋग्वेद में। सारनाथ, सांची, बोधगया एवं कुशीनगर में से वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना में से नहीं रहा वह है सांची। संसार अस्थिर और क्षणिक है का बौद्ध, जैन, गीता एवं वेदांत में से
जिससे संबंध है वह है बौद्ध। एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर माना जाता है तो गौतम बुद्ध को। सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है ललित बिस्तर पर। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ था तो वह राजा थे कनिष्क। भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था वह थी बुद्ध की। देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी वह बौद्ध धर्म था। गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मापदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्म चक्र। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी कुषाण काल में। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह प्रतीक है मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आयान। भूमि स्पर्शा मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है कार्ले में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था नागार्जुन को शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे वह है माध्यमिक। विक्रमशिला वाराणसी गिरनार एवं उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक का युग है तो गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। कथन ये है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया का कारण